हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल कहानियों का सफ़र में। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे परमात्मा दिखा दो। राजा का हुक्म था। बीरबल बहुत परेशान था कि परमात्मा को कैसे राजा को दिखाए। इसी विचार को लेकर बीरबल छुट्टी पर चला गया और हमेशा उदास रहने लगा। एक दिन परिवार में चर्चा हुई। बीरबल की उदासी का कारण पूछा गया तो बीरबल ने बता दिया कि राजा ईश्वर के दर्शन करना चाहते हैं। तभी बीरबल का बेटा बोला, पिताजी, कल सुबह मुझे आप साथ ले जाएं। मैं अपने आप राजा को ईश्वर के दर्शन करा दूंगा। दूसरे दिन सुबह बीरबल और उनका लड़का दरबार में पहुँचे और राजा को कहा, मेरा लड़का आपके प्रश्न का उत्तर का समाधान करेगा। राजा ने सोचा, यह लड़का क्या समाधान करेगा। तभी लड़का बोला, इस वक्त मैं आपका गुरु हूँ, मुझे उचित स्थान दिया जाए। राजा ने सोचा, बात तो यह बालक ठीक कह रहा है। मैंने तो प्रश्न किया है, समाधान करने वाला गुरु समान होता है। राजा ने लड़के के लिए अपने साथ थोड़ा ऊंचा स्थान दिया। लड़का बोला, महाराज, एक दूध का कटोरा मंगाओ। राजा ने दूध का कटोरा मंगाया। लड़का बोला, महाराज, इस दूध में घी तो है ना? राजा बोला, हाँ है। लड़का बोला, पहले मुझे आप उस घी के दर्शन कराओ। राजा बोले, तू मूर्ख है बालक, घी के दर्शन ऐसे थोड़े होते हैं। पहले दूध को गर्म करना पड़ता है, फिर उसकी दही जमानी पड़ती है, फिर उसको मधानी में रिड़का जाता है, फिर मक्खन निकलता है, फिर उसे गरम गरम कढ़ाई में डाला जाता है, फिर उसकी मैल निकल जाती है, तब जाकर घी के दर्शन होते हैं। ऐसे ही थोड़े दर्शन होते हैं। लड़का बोला, महाराज, यही उत्तर है आपके प्रश्न का। पहले इंसान को तपना पड़ता है, फिर उसको जमना पड़ता है, फिर उसको साधना करनी पड़ती है, और फिर उसको ज्ञान की अग्नि में तपना होता है, और फिर उसे ईश्वर के दर्शन होते हैं। अकबर समझ गया और बोला, तू वाकई मेरा गुरु है। ईश्वर को जानने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। वैसे हर आत्मा में ईश्वर का अंश है और उसी को ईश्वर का रूप समझना चाहिए, तभी सुख की प्राप्ति होती है। यह भी संसार का एक नियम है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।